Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2014 में आए हुए क्वेश्चन पर, जो बेस्ड है एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पर। तो क्वेश्चन कहता है कि बेल कोलमैन चक्र पर कार्य करने वाली एक प्रशीतन मशीन में 7000 kg पर आवर की दर से वायु प्रवाहित होती है। शीत कक्ष से वायु का एक बार दाब और 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्राप्त कर संपीड़ित के द्वारा नियमित एंट्रोपी पर 4.7 बार के दाब तक संपीड़ित किया जाता है। यानी कंप्रेसर में जो आपकी वायु जो एंटर होती है वो एक बार और 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो एंटर होती है और उसे कांस्टेंट एंट्रोपी पर 4.7 बार तक उसे संपीड़ित किया जाता है और इस वायु को फिर नियत दाब पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक शीतित किया जाता है। यानी कि जो आपके कंप्रेसर से प्राप्त वायु है उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो आपका कूलर है या शीतित है उसमें आपको ये ठंडा किया जाता है। फिर इसे वायु मोटर प्रसारित करके शीत कक्ष में भेजा जाता है। तो हमें ज्ञात करना है शीत कक्ष में वायु द्वारा प्राप्त ऊष्मा, बी है आपके वायु शीतलक में वायु द्वारा निष्कासित ऊष्मा शुद्ध कार्य, और डी में आपको पता करना है चक्र के लिए निष्पादन गुणांक। और वायु के लिए आप मान सकते हैं Cp इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन और गामा आपको 1.4 एज्यूम करना है। और यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। ए रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्क्स ऑन बेल कोलेमन साइकिल। एक आपके रेफ्रिजरेटिंग मशीन है जो बेल कोलेमन साइकिल के ऊपर वर्क करती है और उसका एयर फ्लो रेट 7000 kg पर आवर है। यानी एक घंटे में 7000 किलोग्राम जो है उसमें वायु फ्लो होती है। ये मास फ्लो रेट आपको दिया हुआ है केजी पर आवर में, तो हमें इसे केजी पर सेकेंड में फाइंड आउट करना होगा। द एयर रिसीव्ड फ्रॉम कूलिंग चैम्बर आपके VCRS साइकिल थी, वेपर कंप्रेसर साइकिल में कूलिंग चैम्बर जो है आपके इवोपरेटर हुआ करता है, लेकिन यहाँ पर इवोपरेटर काम में नहीं आता है, यहाँ पर आपके काम आता है कूलिंग चैम्बर। तो कूलिंग चैम्बर से हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड और एक बार, यानी कि पॉइंट नंबर 1 इज कंप्रेस्ड इन कंप्रेसर, यानी कंप्रेसर का इनलेट आपको कंडीशन दी हुई है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और एक बार, इज कंप्रेस्ड इन कंप्रेसर एट कांस्टेंट एंट्रोपी अप टू 4.7 बार, 4.7 बार तक इसको कंप्रेस्ड किया जाता है। नाउ दिस एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट प्रेशर अप टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको फिर कूल्ड किया जाता है। दिस एयर इज फर्दर एक्सपेंडेड इन द एयर मोटर एंड सप्लाई टू द कूलिंग चैम्बर, वापस इसको कूलिंग चैम्बर में भेज दिया जाता है। तो डिटरमाइन द हीट गेन बाय एयर इन कूलिंग चैम्बर में कितनी हीट गेन होती है, यानी हीट एडिशन हमें फाइंड आउट करना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फाइंड आउट करना है। और बी जो है आपके हीट रिजेक्टेड बाय एयर इन द एयर कूलर के अंदर आपको कितनी हीट जो है रिजेक्ट होती है नेट, और सी में आपको नेट वर्क डन, और डी में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द साइकिल यानी COP आपको फाइंड आउट करनी है। और एज्यूम करना है आपको CP जो एयर के लिए 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन और गामा 1.44 एयर के लिए। तो इस तरीके से मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बोर्ड के अंदर क्वेश्चन दिया जाता है, तो हम इसको आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए आप जब भी एयर साइकिल की जो सिंपल एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है जिसमें आपको कंप्रेसर और एक्सपेंडर की एफिशिएंसी नहीं दी हुई होती है, उस समय आपको डायरेक्ट इस तरीके से साइकिल बनानी है TS डायग्राम में, जिसमें आपके 1 से 2 प्रोसेस एकदम वर्टिकल लाइन होगी क्योंकि कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है हीट रिजेक्ट होती है और टेम्परेचर डाउन होता है, उसके बाद वापस से एक्सपेंड होती है आइसेंट्रोपिकली और देन उसके बाद 4 से 1 में हीट ऐड होती है। इस तरीके से ये साइकिल आपको सेम इसी वे में बनानी है। अब देखिए ये पॉइंट 1 से लेकर के 2 तक आपके कंप्रेसर होता है, यहाँ से यहाँ तक आपके क्या कूलर होता है जिसमें हीट रिजेक्ट होती है, यहाँ पर एक्सपेंडर होता है 3 to 4, और 4 से 1 तक जो है आपके है जो रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है ना, या कूलिंग चैम्बर भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको सब पूरी साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। 1 से 2 पे आपके कंप्रेसर होता है, 2 से 3 में कूलर होता है, 3 to 4 में एक्सपेंडर होता है और 4 से 1 में जो है कूलिंग चैम्बर या रेफ्रिजरेटर होता है। ओके, स्टोरेज से इस तरह से हीट ऐड होती है। रेफ्रिजरेशन में 1 से 2 में कंप्रेशन वर्क होता है, एक्सपेंडर में एक्सपेंडर वर्क होता है जो हमें वर्क प्राप्त होता है, और यहाँ पे कंप्रेशन वर्क दिया जाता है। तो इस पूरी साइकिल के बारे में हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में।
तो आगे हम देखते हैं, सबसे पहले हमें गिवन डाटा क्या है। तो मास फ्लो रेट हमें दिया हुआ है 7000 किलोग्राम पर आवर। तो एक आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो 7000 बटे हुआ 3600 किलोग्राम पर सेकंड, तो मास फ्लो रेट आएगा अपने 1.944 kg पर सेकंड। ओके, उसके बाद हमें कौन सा डाटा दिया हुआ है वो हम देखते हैं। P1 हमें दिया हुआ है, यानी हमें बताया गया था कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड और एक बार पर जो है कंप्रेसर में एंटर होती है कूलिंग चेंबर से। आप देखिए कूलिंग चेंबर 4 से 1 है, तो यहीं से तो कूलिंग चेंबर से प्राप्त होने वाली चीज़ कहाँ पे प्राप्त होती है, हमें 1 पे प्राप्त होती है। तो 1 नंबर के हमें 1 बार हमें दिया हुआ था। P2 4.7 बार तक हमें इसको कंप्रेस करते हैं, तो P2 भी दिया हुआ है, और हमें P1 और P2 दिया हुआ है, तो हम उसका प्रेशर रेशो RP फाइंड आउट कर सकते हैं जो 4.7 होगा। और जब एक बार हमें RP फाइंड आउट हो जाता है तो हम P2/P1 गामा -1 अपन गामा, और गामा की वैल्यू 1.4 रख करके इस तरीके से हम P2/P1 की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये P2/P1 गामा -1 अपन गामा की जो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 1.556 हम फाइंड आउट कर लेंगे। टेम्परेचर हमें T1 10 डिग्री दिया हुआ था, तो 283 केल्विन होता है, और T3 हमें दिया हुआ था कि उसमें क्वेश्चन में एक लैंग्वेज दी हुई है कि जो हमें कंप्रेसर से प्राप्त होती है, यानी पॉइंट नंबर 2 से, उसे फिर वापस ठंडा किया जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक बोला है उसमें, 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है। यानी कि ये जो T3 की आपको वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी, तो T1 और T3 दिया हुआ था, CP आपको दिया हुआ है। तो वी नो दैट फॉर प्रोसेस 1 to 2, जब एडियाबेटिक आइसेंट्रोपिक जो हमारे पास प्रोसेस होता है उसके लिए जो T2/T1 के हमारे पास एक फार्मूला होता है, हमारे पास इस तरीके से फार्मूला होता है किसी भी 1 से 2 के लिए। तो T2/T1 इक्वल टू P2/P1 गामा -1 अपन गामा, और एक इसके आगे ये भी होता है V1/V2 गामा -1। ठीक है, तो हम इस वाले और इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो RP गामा -1 अपन गामा, RP की पावर गामा -1 अपन गामा को हमने 1.556 हमें फाइंड आउट किया था। T1 की वैल्यू 283 है, तो हम देखते हैं T2 बराबर होता है 1.556 इंटू T1, तो T2 की वैल्यू आएगी 440.348, उसको हमें 440 केल्विन मान लेते हैं। आपके पास कैलकुलेटर होता है, उसे 440.348 लेके भी हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड फॉर द प्रोसेस 3 to 4 T3/T4, तो होता है वापस आपके RP की पावर, यानी कि P2/P1 गामा -1 अपन गामा होता है, वो होता है 1.556, हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर लिया है इसको। तो T4 की वैल्यू होगी T3/1.556, T3 आपको 300 केल्विन दिया हुआ है, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल के आती है 192.8। आपको इसी को आगे लेकर के चलना है, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर यूज करने के लिए है, और 193 केल्विन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो जब भी आप एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपके पास जैसे वेपर कंप्रेशन साइकिल को सोल्व करने के लिए सभी H1, H2, H3 और H4 चारों ही एंथैल्पी का होना मस्ट है। उसी प्रकार एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल के अंदर चारों टेम्परेचर का होना मस्ट है। जब हम चारों टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें किसी भी तरीका का क्वेश्चन दिया जाए हम उसे इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं, पहला शीत कक्ष में वायु द्वारा प्राप्त उष्मा, यानी कि कूलिंग चैम्बर में कितनी, तो हम जानते हैं कि हमारे पास इस तरीके से ये है, तो 4 to 1 ये कूलिंग चैम्बर, तो इसमें कितनी हीट ऐड हो रही है, तो ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, तो ये क्यू हम का फॉर्मूला होता है mCp डेल्टा T, यानी T1 - T1 ज़्यादा ग्रेटर टेम्परेचर है T1, और T4 जो है लोअर टेम्परेचर, तो वो अपन क्यू एडिशन जो होगी या रेफ्रिजरेशन होगा mCp T1 - T4। मास फ्लो रेट हमें दिया हुआ है 1.944 इंटू CP हमें 1.005 दिया हुआ है। T1 है 283 केल्विन माइनस T4 हमने कैलकुलेट किया 193 केल्विन, और इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो क्यू एडिशन है वो आती है 195.83 किलोवाट या किलो जूल पर सेकंड। उसके बाद देखते हैं वायु शीतक में वायु द्वारा निष्कासित ऊष्मा। तो वायु शीतक में वायु जो द्वारा जो निष्कासित ऊष्मा है वो हम जानते हैं कि हमारे पास इस तरीके का ये फॉर्मूला है। तो ये 2 से 3 में जो है हीट जो है रिजेक्ट होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा mCp T2 - T3। तो ये फॉर्मूला रखते हैं, मास फ्लो रेट 1.944 इंटू 1.005, T2 440 केल्विन है, और T3 की वैल्यू हम जानते हैं 300 केल्विन दिया हुआ था, T2 हमने कैलकुलेट किया हुआ, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 273.52 किलो जूल पर सेकेंड। उसके बाद आता है शुद्ध कार्य नेटवर्क इनपुट। तो नेटवर्क इनपुट को हम जानते हैं कि हम वर्क देते हैं
साइकिल में वो होता है कंप्रेशन वर्क, और हमें एक्सपेंडर से भी कुछ वर्क मिलता है। तो नेट वर्क जो है हमें कम देना होता है। तो हम जानते हैं कि कंप्रेशन वर्क में से अगर एक्सपेंडर वर्क या टरबाइन वर्क अगर निकाल दिया जाए तो हमें जो प्राप्त होगा वो नेट वर्क। तो आपके कंप्रेशन वर्क कहाँ कौन सा प्रोसेस है, 1 से 2, 3 to 4 जो है आपके एक्सपेंडर है। तो टरबाइन वर्क तो एम सी पी T2 - T1। इस तरीके से ये आपके एक साइकिल है ये। तो ये आपके कंप्रेशन वर्क है। तो ये होगा एम सी पी T2 - T1, और ये 3 से 4 जो है आपके एक्सपेंडर, तो एम सी पी T3 - T4। तो इस तरीके से ये होगा। एम सी पी हम कॉमन लेंगे तो T2 - T1, और इसमें देखेंगे तो ये माइनस T3 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का T4 होगा। तो एम सी पी T2 + T4 - T1 + T3। तो हम इस तरीके से इनकी वैल्यू पुट करेंगे 1944 × 1.005, और T2 है 440, T4 है 193, माइनस 283 आपके T1 है, और 300 है T3। तो इस तरह से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो 97.68 किलो जूल पर सेकेंड, यानी कि नेट वर्क इनपुट जो है हमें वो 97.68 किलो जूल पर सेकेंड देना होगा। और हम जानते हैं कि जब 1 2 3 4 वापस अगेन 1, तो ये पूरी एक साइक्लिक प्रोसेस है। और साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम जानते हैं थर्मोडाइनेमिक्स के फर्स्ट रूल से कि किया गया किसी भी साइकिल के अंदर हीट एक्सचेंज, यानी दी गई हीट की मात्रा या निकाली गई टोटल हीट का जो सम होता है वो टोटल वर्क के समान, यानी कि नेट हीट इनपुट और नेट वर्क इनपुट, या नेट हीट और नेट वर्क जो है आपस में बराबर होता है एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए। तो हम जानते हैं डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू, तो डब्ल्यू नेट बराबर होगा क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन, कुल कितनी हीट रिजेक्ट हुई है और कितनी हीट ऐड हुई है। तो 273.52 माइनस 175.83, इनमें से अगर हम देखते हैं हीट रिजेक्शन में से हीट एडिशन अगर घटाते हैं तो 97.69 किलो जूल पर सेकेंड। तो हमें दोनों ही वैल्यू समान प्राप्त होती है। हमने कुछ को पॉइंटों में सिंप्लीफाई के लिए बराबर कर लिया था, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है। उसमें 97.68 था, यहाँ पे 97.69 है, पर दोनों ही वैल्यू हमें समान प्राप्त हो। तो उसके बाद हम देखते हैं COP ऑफ द साइकिल। तो COP ऑफ द साइकिल जो फॉर्मूला होता है रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए, उसके लिए हम जानते हैं 1/RP की पावर गामा -1 / गामा -1। तो RP की पावर गामा -1 / गामा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की थी 1.556। तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो 1/1.556 - 1, तो 1/0.556, तो 1.798 इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है। उसको सिंप्लीफाई 1.8 हम कहते हैं। और इसको हम दो तरीके से और भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूले भी हमने जनरेट किए थे लास्ट लेक्चर में जब एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को हमने कंप्लीट किया था कि COP = होता है T1/T2 - T1। ये भी एक फॉर्मूला था। और ये वैल्यू जब पुट करते हैं तो 283/440 - 283, तो 1.802 वापस सेम वैल्यू हमें प्राप्त होती है 1.8। और COP को हम इस तरीके से, सेकंड फार्मूला और भी था हमारे पास, T4/T3 - T4, तो 193/300 - 193। इस तरीके से भी हम 1.803 सेम वैल्यू प्राप्त होती है। तो आप किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्मूले को यूज कर करके COP की वैल्यू निकाल सकते हैं। और आपको जब नेटवर्क इनपुट पूछा जाए तो हीट रिजेक्शन में से हीट एडिशन को निकाल के भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपको एयर रेफ्रिजरेशन बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगी आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।